जय सिया राम, जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। देवर मांगऊं कृपा निकेता, बसऊं हृदय श्री अनुज समेता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों की जय। आज चारों भाई लोग जो हैं चित्रकूट सुशोभित हो रहे हैं, तुलसीदास जी को स्मरण करते। आइए हम चित्रकूट धाम पर चलें, जहाँ श्री राम है वहीं हमें चलना चाहिए। और कैसे जा रहे हैं? भरत जी चरणों में गिरे हैं, जाकर सबसे मिले हैं। राम राघव राम राघव, राम राघव पाहि मान। राम राघव राम राघव, राम राघव पाहि मान। कृष्ण केशव कृष्ण केशव, कृष्ण केशव रक्ष माम। कृष्ण केशव कृष्ण केशव, कृष्ण केशव रक्ष माम। राम राघव राम राघव, राम राघव पाहि माम। राम राघव राम राघव, राम राघव रक्ष माम। राम राघव राम राघव, राम राघव पाहि माम। श्री राम राघव पाहि माम, श्री राम राघव पाहि माम। बहुत सुंदर मिलन चल रहा है। सब जनता से मिले, अवधवासियों से अनेक रूप धर के, और किसी को नहीं पता लगा। हर कोई ये समझता है कि सिर्फ मेरे से ही मिले हैं। फिर माताओं से मिले, और माताओं से मिलके अच्छी तरह जब खूब भेंट कर ली, तो भेंटी रघुवर मात सब, करि प्रबोध परितोष। अम्ब ईश आधीन जग, काहू न दइए दोष। हे माताओं, कभी किसी को दोष मत देना। जो भी होना होता है विधाता ने पहले से ही रच रखा है। जो जैसी होनी है वो होनी रहेगी। चाहे वो ईश्वर का रूप हो, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, होनी तो होकर ही रहती है। अब बोले अभी गुरु पत्नियां, उनसे मिलना है माताओं से। तो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। गुरु तीर पद बंदे दो भाई, सहित विप्रतिय जे संग आई। गंग गौरी सम सम सन्मानी, दीन आशीष मधुत मृदुवाणी। गहि पद लगे सुमित्रा अंका, जनु भेटी संपत्ति अतिरंका। पुन जननी चरणन दो भ्राता, परे प्रेम व्याकुल सब गाथा। अति अनुराग अम्ब उरलाए, नैन स्नेह सलिल सैनवाए। ते अवसर कर हर्ष विषादु, किमि 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 कवि कहे मूक जिमि स्वादु। मिल जनन सानुज रघुराऊ, गुरु सन कहु धारहि पाऊ। तुरि जन पाय मुनीश नियोगु, जल थल तक तक उतरहु लोगु। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। देखिए माताओं से मिले, उसके बाद पहले कैकेयी माता से मिले, उसके बाद दोनों भाई ब्राह्मणों की स्त्रियों यानी जो गुरु पत्नियां थीं, उनके चरणों में, जो भरत जी के साथ आई थीं, गुरु जी की पत्नी अरुंधति आदि के चरणों में वंदना की। और सबको, उन सब का गंगा जी तथा गौरी के समान सम्मान किया। माँ साक्षात गंगा आ गई हो या गौरी मैया आ गई हो। और सबने उनका रूप स्वरूप देखकर, उनका भाव देखकर आनंदित होकर कोमल वाणी में भद्र भद्र बहुत सुंदर आशीर्वाद दिया गुरु माताओं ने। तब दोनों भाई, देखिए ध्यान दीजिए, पहले कैकेयी से मिले,
उसके पश्चात गुरु पत्नियों से, माताओं से मिले अपनी, और फिर अब सुमित्रा जी से मिल रहे हैं। कौशल्या जी सबसे पीछे लाइन में खड़ी हैं, अपनी है ना, वो बुरा नहीं मानेंगी, और लोग बुरा शायद मान जाएं, तो वो बुरा नहीं मानती, अपने घर के लोगों को आराम से मिलेंगे। तो जब दोनों भाई पैर पकड़ कर अब सुमित्रा जी की गोद में जा चिपटे हैं, त्राही माँ, मुझे माँ क्षमा कर दो, बहुत दिनों में आपको बहुत कष्ट दिया हमने, और मानो किसी अत्यंत दरिद्र संपत्ति से भेंट हो गई हो, जैसे किसी दरिद्र को काफ़ी संपत्ति मिल गई, ऐसे सुमित्रा माता के चरणों में लिपट गए दोनों भाई। फिर दोनों भाई अब कौशल्या माता के चरणों में आए हैं सबसे, जबकि प्रथम को कोई बुरा मानेगा नहीं। माता का हृदय इतना बड़ा विशाल होता है, वो पुत्र का योग्यता देख रहा है कि इसमें के अंदर सिर्फ अपना अपना है, दूसरों का भी हित करते हैं, ये मिलते हैं। तो माता कौशल्या के चरणों में गिर पड़े, और प्रेम की अधिकता के कारण उनके अंग अंग शिथिल हो रहे थे, आंसू बह रहे थे, माँ के चरणों में गिर पड़े। बड़े ही स्नेह से, बड़े ही प्यार से, लाड़ से माता ने उनको हृदय से लगा लिया। बोलो कौशल्या मैया की जय। और नेत्रों से आंसू बहने लगे। उन प्रेमाश्रुओं के जल से उनको बच्चों को नहला दिया, इतने आंसू निकले कि वो दोनों भाई अश्रु से गीले हो गए, नहला दिया। उस समय के हर्ष, उसको कवि कह रहा है, मैं हर्ष कहूँ या विषाद कहूँ, उस समय के हर्ष और विषाद को कवि कैसे लिखे, मेरी वेणी में इतनी ताकत नहीं है, वाणी में या लेखनी में। जैसे गूंगा स्वाद को चखता है लेकिन बता नहीं पाता, उसी प्रकार उस समय कवि की या जो दोनों जो देख रहे हैं उन सब की दृष्टि हो गई। इसके पश्चात श्री रघुनाथ जी के छोटे भाई लक्ष्मण सहित खूब कौशल्या माता से अच्छी तरह मिलकर गुरु से कहा कि आवाप आश्रम पधारी। ये सब कहाँ मिल रहे हैं? वहाँ जो मंदाकिनी पे सबको छोड़ के आए थे ना भरत जी, कि आपको बाद में मिलवाऊंगा, उन सब से वहाँ पर मिल रहे हैं अभी। बोले अब हमारे आप आश्रम में पधारी है, वहाँ सीता बहू आपको इंतजार कर रही है। उसके पश्चात मुनि के ईश्वरीय मुनियों में सबसे बड़े श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर, हाँ, और अयोध्यावासी लोग, सब अयोध्यावासी बहुत सारे खड़े थे वहाँ किनारे पे, सभी लोग जल और थल का सुविधा देखकर, जल में कोई जल के थ्रू गए, कोई तेजी से भाग सकते थे तो थल थल खाली थल के भांति चले गए, कोई नौका में चलेगा, बड़ी तेजी से सब उतर गए पानी में कि जल्दी से माताओं से भला वहाँ से मिले, आश्रम में जाएं। तो महिषोर मंत्री मातु गुरु गने लोग लिए साथ, पावन आश्रम गवन किन भरत लखन रघुनाथ। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। ब्राह्मण, मंत्री, माताएं, गुरु आदि गिने चुने लोगों के साथ लिए हुए भरत जी, लक्ष्मण जी और रघुनाथ जी पवित्र आश्रम की ओर चले। गिने चुने लोगों, खास VIP, बाकी सब लोग पहाड़ से नीचे ही होंगे, सबको दर्शन तो कराई दिए भगवान राम जी ने, सबसे मिल लिए, लेकिन आश्रम तो इतना बड़ा नहीं था कि सब कुछ लोग समा जाते। तो गिने चुने लोगों को लेके आगे चले। कहाँ कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, सियाय मुनिवर पग लागी, उचित आशीष लई मन मांगी, गुरुपत नई मुनि तिनहि समेता, मिली प्रेम कही जाई न जेता, बंदी बंदी पग सिय सब ही गे, आशीर्वचन लय प्रिय जिय के, सासु सकल जब सिय निहारी, मूंद नयन सहम सुकुमारी। अब जब सीता जी के पास आई तो सीता जी ने आकर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के चरणों को लगी पहले, फिर माताओं से लगी और उनसे मन मांगी उचित आशीष पाई। सबने बड़े हृदय से आशीर्वाद दिया सबको, है ना। सीता जी के पास पहुंच गई ये माताएं तो सब गुरु पत्नियां। फिर मुनियों ने स्त्रियों सहित गुरु पत्नी, मुनियों की स्त्रियों सहित गुरु पत्नी अरुंधति जी से मिली। कौन? सीता जी का बता रहे हैं। सीता जी किस किस से मिली? उनका जितना प्रेम था अरुंधति मैया का वो कहा नहीं जा सकता, इतना प्रेम उमड़ रहा था। और सीता जी ने बारी बारी से सभी के चरणों की अलग अलग वंदना करी है, पैर दबाए जैसे होता है ना,
और अपने हृदय को प्रिय अनुकूल लगने वाले बहुत से आशीर्वचन पाए उन लोगों से। सदा सौभाग्यवती, अखंड सौभाग्यवती का जो भी होता है दिया। जब राजकुमारी सुकुमारी सीता जी ने अब सासुओं की तरफ दृष्टि उठाई कि इनके पैर छूने हैं, देखो पहले गुरु पत्नियों छुए, तो उनका जो रूप स्वरूप देखा, उनको देख के सीता कमजोर सी थी, दुबली पतली सुंदर सी छोटी थी ना भाई, राजकुमारी सहम गई। वो ये क्या, माताओं का स्वरूप क्या है, श्वेत वस्त्र में और बड़ी दुखी दीनहीन सी। तो उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, घबरा गई इतने से ही दुख से। परिबधिक बस मन मराली, कहा कीन कर तार कुचाली, तब सिय निरख निपट दुख पावा, सो सब सहे जो देव सहावा, जनक सुता तब उर धरि धीरा, नील नलिन लोचन भरी नीरा, मिली सकल सासुन सिय जाई, ते अवसर करुणा मही छाई, लाग पद सवन सिय भेंटत अति अनुराग, हृदय आशीष प्रेम वश रयऊ भरी सुहाग। बोलो सीता मैया की जय, तीनों रानियों की जय। अब जब उनको देखा घबरा गई, तो सासुओं के बुरे दशा देखकर ऐसा प्रतीत हुआ मानो राजहंसनियाँ किसी शिकारी के चक्कर में फंस गई हों, शिकारी के वश में, जाल में फंस गई हों। राजहंसनियाँ, देखो माताओं को राजहंसनियाँ बताएं, राज माताओं को। और मन में सोचने लगी, हे प्रभु विधाता, तूने कौन सी कुचाल रच दी। समझ गई कि पिताजी नहीं रहे अब, कुचाली विधाता ने क्या कर डाला ये। उन्होंने भी सीता जी को देखकर बड़ा दुख पाया। माताओं ने सीता को देख कर दुख पाया कि देखो बिना बात के इसको हमने वनवास नहीं दिया था, फिर भी वन में भटक रही है कैसी कैसी वस्त्र पहन के, दुख सुख सहकर। और वो तो उनको देख कर दुखी हो रही हैं, और सीता रानी माताओं को देखकर बहुत ही विषादमय हो गई। जो कुछ देव सहाव, यानी जो परमात्मा हमको सहन करवाने को देता है, हमें सहन करना पड़ता है। बार बार बताया रामायण में कि हो ऐसी सोई राम रचि राखा, ना मेरी चलती है ना आपकी चलेगी, चलेगी ऊपर वाले की चलेगी। इसलिए उससे प्रार्थना कीजिए हमें श्रेष्ठ मति दे, श्रेष्ठ गति दे हमारी। जो हो रहा है ईश्वर के आशीर्वाद से हो रहा है, ना हम कुछ लेके आए ना हम लेके जाएंगे, तो उनको सहना ही पड़ता है। जो कुछ भी भगवान ने दिया, देव लोग यानी विधाता भाग्य ने हमको दिया है, वो दुख सुख हमको सहना ही पड़ता है। तब जानकी जी ने थोड़ा हृदय में धीरज धरा, माताओं ने उसको धीरज बनवाया तो उसको धीरज आया कि माता तो हिम्मत वाली हैं, तो धीरज धरा। और फिर नील कमल के समान नेत्रों में जल भराया माँ के, सीता के, और सब सासुओं से जाकर चरण वंदना करके बोली। और उस समय जब आंसुओं से लेकर उनकी चरण वंदना कर रही थी, सासों से गले मिल रही थी, उस समय पृथ्वी पे मानो साक्षात करुण रस आ गया। सारी जगह सब जगह जल ही जल। उनके मिलने से और लोग भी मतलब आंसुओं से रो रहे थे माताओं से जब मिलने थे सीता। तो इस प्रकार सीता जी सबके चरणों में लगकर, सबके पैरों लग लग कर अत्यंत प्रेम से सबसे हृदय से मिल रही है, गले लग लग कर मिल रही हैं। और सभी सासुओं जितनी भी हैं तीनों स्नेहवश हृदय से आशीर्वाद दे रही हैं, पुत्री युग युग जियो, सदा सौभाग्य अखंड सौभाग्य रहे तुम्हारा, तुम सुहाग से भरी रहो हैं, जब तक इस भूमंडल पे यमुना गंगा की धारा है, ये जोड़ी चिर अमर रहे, ये आशीर्वाद हमारा है। और आशीर्वाद दे रही दिल से, सौभाग्यवती रहो। इस प्रकार आगे हम चलते हैं, आगे किस किस से मिलन और क्या क्या वार्तालाप होता है, आइए सुनते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, विकल स्नेह सिय सब रानी, बैठन सबहि करऊ गुरु जानी, कई जगति मायक मुनि नाथा, कहे कछुक परमारथ गाथा, नृप कर सुरपुर गवन सुनावा, सुन रघुनाथ दुसह
मानई राज अकाजई राजू। अब सीता जी और सब रानियां स्नेह के मारे बहुत व्याकुल हैं। अब वो रोई जा रही और तरह से व्याकुल हैं। अब वशिष्ठ जी ने कहा इनको खबर तो सुनाओ सारी, अयोध्या में तुम्हारे पीछे क्या हुआ। तब ज्ञानी गुरु ने सबको बैठाया, बैठ जाने को कहा, पहले सब बैठ जाओ, सिट डाउन। और फिर मुनिनाथ वशिष्ठ जी ने जगत की गति को माया कहकर, ये सब गति माया है, जो कुछ भी हो रहा है अर्थात जगत की माया है, इसमें कोई नित्य विचार नहीं है, हैं कि ऐसा ही होगा। तो कुछ सब कुछ परमार्थ की कथाएं की बात कही, समझाया उनको, परमार्थ की बातें कहीं कि मिलना विछड़ना संयोग वियोग ये सब ईश्वर के हाथ में है। और फिर उसके बाद जब सब बातें उनको समझा दी, सांत्वना दे दी, सबके आंसू जरा रुक गए, तब वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ के स्वर्ग गमन की बात राम को बताई। एकदम ही बताई जाकर, देखो पहले और दिनचर्या पूछी, सब बातें इधर उधर की बताई, पुराणों की आदर्श इत्यादि कि दिनचर्या कैसी होती है, सबके साथ ही यही होता है। जब सुनाया तो अब रघुनाथ जी ने विषाद में बहुत दुख पाया। नर है ना, दिखाएंगे दुख तो दिखाएंगे, वैसा थोड़ी उनको दुख नहीं होता है। शरीर जब नर का धारण करा है तो दुख भी दिखाएंगे। और अपने प्रति उनके स्नेह को उनके मरने का कारण जान करे, हाय मेरे वियोग के कारण मेरे पिताजी ने शरीर छोड़ दिया, अपने को वो कारण जान के तो और भी दुख हुए और विषादग्रस्त हो गए रघुनाथ जी। और अपने प्रति स्नेह को उनको मरने का कारण जाना, बोले मोह माया में फंस रहे हैं मेरे पिताजी, तो ये सोच करके धीरे धुरंधर श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हो गए। मेरे पिताजी इतने ज्ञानी थे, हैं वो मेरे विरह में चलेगा, शरीर प्राण त्याग दिया उन्होंने। तो वज्र के समान जब कठोर कड़वी वाणी सुनी गुरु वशिष्ठ जी के मुख से, सुनते ही लक्ष्मण जी, सीता जी, और क्योंकि रानियां भी सुन रही थी उस समय, अब पहली बार राम जी मिले तो दुख तो होना हुआ और आंसू बढ़ रहे, तो सभी रानियां एकदम हाँ पिताजी, हाँ कोई पति को याद कर रहा, रोने लगी। सारी तीनों रानियां, सीता और पिता करके रघुनाथ जी और चारों भाई सब विषादग्रस्त हो गए, विलाप करने लगी रानियां। सारा समाज उस समय शोकाकुल हो गया, सबके नैनों में पानी आ रहा है, बात याद कर करके ना, उनकी बातें याद कर राजा का। और मानो ऐसा लग रहा है कि राजा जब नहीं मरे, जब इतनी रोई थी जितनी आज रोई हैं, लगता है राजा आज अभी अभी मरे हैं। तो मुनिवर बहुरी राम समझाए, सहित समाज सुसरित नहाए, व्रत निरंबुत दिन प्रभु की नाम, मुनि कह जल काहू नहीं नाम, भोर भयउ रघुनंदन ही जो मुनि आय सुख दीन, और श्रद्धा भगत समेत प्रभु सो सब आदर की। जब न्यूज़ सुनाई, खबर सबको पता लगी, सब विषादग्रस्त हो गए, रोने लगे। तो फिर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ ने सबको समझाया, चुपाया। बड़े बुजुर्गों का काम क्या है, वो सब रोए ना, उनको समझाएं, ये तो जगत की रीत है, आना आवागमन, रोने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा किया, अपना वचन पूरा किया, इस तरह से उनको समझाया। तब उन्होंने समाज सहित श्रेष्ठ नदी पे, सब समाज के सहित जो घर घर के लोग थे, ऋषि मंत्री आदि, फिर नदी मंदाकिनी में गए, वहाँ पर स्नान किया, क्योंकि अभी अभी खबर सुनी है, अब शुचि होना है, पवित्र होना है। तो फिर मंदाकिनी में स्नान किया। उस दिन प्रभु ने सारे दिन निर्जल व्रत किया, जल भी नहीं ग्रहण करा जब से मिली। और मुनि वशिष्ठ जी के कहने पर भी वशिष्ठ जी ने कहा, बेटा कुछ तो ले लो, पालो। बोले नहीं, आज मेरा व्रत है, पिताजी को व्रत मेरा भेंट हो। मैं उन्होंने किसी ने भी जल ग्रहण नहीं करा, जब उन्होंने नहीं करा किसी ने भी नहीं करा। दूसरे दिन जैसे ही सवेरा हुआ तो मुनि वशिष्ठ जी ने रघुनाथ जी को आज्ञा दी, चलो अब अपने हाथ से आप तर्पण आदि कर दो। और जो जो आज्ञा दी वो सब कार्य प्रभु श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धा भक्ति सहित आदर के साथ किया। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। तो कर पितु क्रिया वेद जैसे कबरनी, भे पुनीत पातक दम तरनी, जासु नाम पावक अघ तूला, सुमिरत सकल सुमंगल मूला, शुद्ध शोभयउ साधु सम्मत अस, तीरथ आवाहन सुर सरी जस, शुद्ध भये दोई बासर बीत
काल होते ही वेदों में शास्त्रों के अनुसार जैसे भी पिता की क्रिया तर्पण करते हैं, भरत जी ने कर दिया, अभी अब राम अपनी ओर से कर रहे हैं। पिता की क्रिया की उन्होंने, क्रिया करके पाप रूपी अंधकार के नष्ट करने वाले, जो खुद सबको पाप, जो सूर्य कौन है, पाप रूपी अंधकार को नष्ट करता है, तो उस सूर्य रूपी श्री रामचंद्र जी फिर शुद्ध हो गए, शुद्ध को भी शुद्ध कर दिया सूर्य नारायण ने, जिनका नाम ही पाप रूपी रूई को जलाने के लिए हुआ है अग्नि समय, और जिनके स्मरण मात्र से समस्त शुभ मंगलों का मूल हो जाता है वो राम, आज वो सारा क्रिया इत्यादि करके सूर्य के प्रकाश में मतलब पवित्र हो गए। क्यों? वो तो नित्य शुद्ध बुद्ध है, राम को क्या जरूरत, लेकिन राम जी ने सब वही क्रिया करी है जो मनुष्य रूप में नर लीला में करते हैं। भगवान राम जी शुद्ध हो गए, वो सारा सूतक पातक निकल गया उनका। साधुओं की ऐसी सम्मति है तो उनका शुद्ध होना वैसे ही है जैसे तीर्थों के आवाहन से गंगा जी शुद्ध हो जाती है। तीर्थों के आह्वान से गंगा जी शुद्ध, सब तीर्थ आ जाते हैं जैसे गंगा में, उसी प्रकार श्री राम जी शुद्ध हो गए। पता नहीं राम जी के स्नान करने से गंगा शुद्ध हो गई अथवा राम जी शुद्ध हो गए। तो गंगा जी के तो स्वभाव से ही शुद्ध है, गंगा जी तो स्वभाव से ही शुद्ध हैं, और उनमें जब तीर्थों का आह्वान किया जाता है तो उल्टे गंगा जी के संपर्क में आने से शुद्ध हो जाते हैं वो सब लोग। इस प्रकार सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री राम तो नित्य शुद्ध हैं ही, लेकिन फिर भी उन्होंने सांसारिक सारे उपक्रम करे संसर्ग और शुद्ध हो गए। जब शुद्ध हुए 2 दिन बीत गए, उसके बाद भी तब रामचंद्र जी के प्रति प्रीति के साथ रामचंद्र जी प्रीति के साथ गुरु जी से बोले, हे गुरुदेव अब बताओ क्या करें कि नाथ लोग सब निपट दुखारी, कंदमूल फल अम्बु आहारी, सानुज भरत सचिव सब माता, देख मोई पल जिमि जुग जाता, सब समेत पुरी धारऊ पाऊ, आप इहाँ अमरावती राऊ, बहुत कहूँ सब कियहूँ बिठाई, उचित होय तस करहि गोसाई, धर्म से तु करुणायतन कस न कहाऊ अस राम। हरि बोल। लोग दुखत दिन दुई दरस, देख लयो विश्राम। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। अब बोले राम जी, मैंने तो 2-3 दिन से कुछ नहीं खाया, कोई बात नहीं, मेरे को तपस्वी हूँ मैं, तो मेरी आदत है, अभ्यास है जंगल में आश्रम में। हे नाथ, यहाँ सब लोग बहुत दुखी हो रहे हैं, ये जनता सारी कंद मूल फल और जल का ही आहार कर रहे हैं, यहाँ पर ढंग से खाना भी नहीं बना पा रहे, ना खा रहे हैं। तो ऐसा करो, भाई शत्रुघ्न सहित भरत को, मंत्रियों को, सब माताओं को देख करके मुझे एक एक पल युग के समान बीत रहा है। जब उनके देख रहा हूँ, कष्ट देख रहा हूँ, दुख दे रहा हूँ, शरीर में उनकी बेचैनी देख रहा हूँ, है तपस्या के कारण सब दुबले पतले हो रहे हैं। अतः मैं चाहता हूँ गुरुदेव, आप सबके साथ आप अयोध्यापुरी पधारिए। 3 दिन हो गए, दर्शन भी हो गए, हम लोग मिल भी लिए, अब आप पधारिए, लौट जाइए, और सब जनता का ध्यान रखिए, घर में जाएं, आराम करें, खाएं पिए, थोड़ा सा स्वस्थ हों। आप यहाँ हैं और राजा अमरावती पहुँच गए, यानी ऊपर पहुँच गए, स्वर्ग में हैं। अयोध्या इस समय सूनी है, ये श्रेष्ठ नहीं है, राजगद्दी खाली नहीं होनी चाहिए। लगता है मैंने बहुत कुछ कह डाला, राम खुद ही कहते हैं, ये मेरी ढिठाई है गुरुदेव, पर मैं क्या चाहता हूँ, आप लोग सब अब जाओ, विश्राम करो, मिल लिए, 3 दिन हो गए। हे गोसाई, वैसे आपकी जैसे इच्छा है वो कीजिए, आज्ञा नहीं दी, जरूर जाओ, आगे आपकी इच्छा, मेरा ये वचन है, मेरा ये कथन है। इस प्रकार राम जी ने वशिष्ठ गुरु को समझाया। अब वशिष्ठ ने कहा, वशिष्ठ जी बोले, हे राम, तुम धर्म के सेतु हो, धर्म के पुल हो, दया के धाम हो, तुम भला ऐसा क्यों ना कहोगे। तुम्हें तो और तुम्हें पर सबको दया आ रही है, तुमको इन सब पर, सब लोग दुखी हैं, मुझे मालूम है। 2 दिन तुम्हारा दर्शन करके शांति लाभ कर ले जरा, अभी तो जलवल पिया है, कुछ खा, इनको शांति मिल जाए थोड़ा आपके पास रह के, क्योंकि ये बहुत वियोग में आपके दुखी हैं। तो राम वचन सुनी सभय समाजू, जन जल निधि मऊ विकल जहाजू,
रास्ते में लग गए इतने दिन को। अब कम से कम इतने दिन आपको दर्शन तो कर लें ही बैठे। बहुत तरस रहे हैं ये लोग, बहुत दुखी है वियोग में आपके राम। तो श्री राम जी का वचन सुनकर सारा समाज भयभीत, पहले तो भयभीत हो गया। अरे इन्होंने तो कह दिया तुम ले जाओ, वशिष्ठ जी को कह रहे हैं आप ले जाओ उनको, नगर में जाओ आराम करो। मानो बीच में समुद्र का जहाज डगमगा गया, सब डगमगा गए। अरे अब हम इतनी जल्दी चले जाएं। परंतु जैसे ही गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि इनके नेत्रों को थोड़ा शीतल होने दो अपना दर्शन देकर, ये सब आपके वियोग में बहुत ही दुखी हैं। और वशिष्ठ जी के श्रेष्ठ कल्याण मूलक जब वाणी सुनी तो उस जहाज में जो हवा से अभी हिल रहा डगमगा रहा था, अब हवा उनके अनुकूल हो गई। बोलो वशिष्ठ गुरु की जय। सब लोग फिर पवित्र पयस्विनी नदी में तीनों समय जितनी जनता वहाँ पर थी, त्रिकाल संध्या करते हैं, तीनों समय सुबह दोपहर और शाम सायंकाल स्नान करते हैं, सब वहाँ पर रहे उस दिन। फिर जिसके दर्शन से ही पापों के समूल नष्ट हो जाते हैं और मंगल मूर्ति श्री राम जी को दंडवत प्रणाम कर करके उन्हें नेत्र भर भर के देखते रहते हैं। गंगा जी तो है सर, लेकिन हम आपके दर्शन के लिए आए, हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। हे गोविंद, हे गोपाल, हे राम जी, हम तो आपके दर्शन से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। और माता को तो गंगा में तो स्नान कर ही रहे हैं। तो राम शैल बन देखन जाई, जहाँ सुख सकल सकल दुख नाई, झरना झरई सुधा समवारी, त्रिविध ताप हर त्रिविध बयारी, बिटप बेल तृण अगणित जाति, फल प्रसून पल्लव बहु भांति, सुंदर शिला सुखद तरु छाई, जाय बरन बन छवि गई पाई, सरन सरोरहु जल बिहग, कूजत गुंजत भृंग, बैर बिगत बिहरत विपिन, मृग विहंग बहुरंग। बोलो चित्रकूट धाम की जय, चित्रकूट के आनंद की जय। अब जब उसने कहा वशिष्ठ जी ने ये आए हैं, जरा ये कामदगिरी की प्रदक्षिणा कर लें, थोड़ा घूम लें, आपके दर्शन कर लें, अब तो चलो जरा इस बार इनको सुख हो जाएगा। तो सब रामचंद्र जी के पर्वत और वन को देखने जाती हैं सारी जनता, सब भाई लोग। जहाँ सभी प्रकार के सुख है, यहाँ तो चित्रकूट धाम में कामदगिरी पे सभी दुखों का अभाव है। दुख नाम कोई तो चीज़ ही नहीं है वहाँ पर। और वैसे ही राम जी के दर्शन हो गए तो सुख ही सुख है। और झरने से जल नहीं, मानो अमृत निकल रहा है, इतना मीठा जल, स्वच्छ जल, अमृत के समान जल के झरने गिर रहे हैं। और 3 प्रकार की वहाँ शीतल मंद सुगंध, आहा, शीतल भी, मंद धीरे धीरे भी, आंधी नहीं है, और सुगंधित पुष्पों से जो हवा से लेके आ रही है। 3 इस प्रकार की हवा बह रही, 3 प्रकार की, जिससे आदि आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक तापों को जिससे वहाँ वातावरण में सब दूर हो जाते हैं। कोई भी ताप नहीं है, दैहिक दैविक भौतिक तापा कोई भी ताप नहीं है वहाँ पर, क्योंकि एक तो श्री राम, उनके दर्शन हो गए, ऊपर प्रकृति इतनी सुंदर है, उसमें नारायण दिख रहे हैं। और इस प्रकार तालाबों में कितनी सुंदर तालाब है वहाँ पर, कामदगिरी पे तालाबों में कमल खिल रहे हैं, जल के पक्षी गुंजार मान कर रहे हैं, कूज रहे हैं, बहरे गुंजार रहे हैं सुंदर सुंदर फूलों पर। और बहुत रंग बिरंगे पशु वन में वैर रहित होकर विहार कर रहे हैं। ये सब उन्होंने वहाँ का दृश्य देखा। और क्या देख रहे हैं वहाँ पर गिरी पर्वत पर, और ध्यान से सब देख रहे हैं राम जी कहाँ रह रहे हैं। कोल की रात भिल्ल बनवासी, मधु शुचि सुंदर स्वादु सुधासी, भरी भरी परन पुटी रुचि रूरी, कंद मूल फल अंकुर जूरी, सबहि देहि कर विनय प्रणामा, कई कई साधु भेद गुण नामा, देहि लोग बहु मोल न लेहि, फिरति राम दोहाई देवहि, कहे स्नेह मगन मृदुवाणी, मानत साधु प्रेम पहचानी, तुम सुकृति हम नीच निषादा, पावा दर्शन राम प्रसादा। हरि बोल। अब जब उनके वहाँ सेवक तो थे नहीं, राम जी के सेवक कौन है?
राम जी के तो सेवक सारे वहाँ भील कराती हैं, है ना, वही तो है सब वहीं पे जब Welcome to उनकी सेवा कर NT रहे Music हैं। World. तो Bluetooth mode. वो सब बड़ भर भर के डौने, वो वन में रहने वाले लोग जो हैं पवित्र सुंदर अमृत के समान स्वादिष्ट शहद ला रहे हैं, डौने भर भर के सबको दे रहे हैं। और भर भर के कंदमूल ला रहे हैं, किसी डोनों में कंदमूल भर रहे हैं, बेर है, सेब है, आम है, जो भी उस समय मौसमी फल थे, और अंकुर आदि जड़ी जूड़ियाँ हैं, यानी क्या क्या ला ला के डोने भर भर के उन लोगों को सबके आगे परोस रहे हैं, किसके, अवधवासियों के और भाइयों के। अब सबको कह रहे खाओ खाओ। अरे वो कह रहे सबको विनय पूर्वक प्रणाम पूर्वक आग्रह कर करके आप ये लीजिए प्रसाद, आप ये लीजिए प्रसाद। चीज़ों के अलग अलग स्वाद और भेद बता रहे हैं, ये कैसे, ये क्या है, कहाँ से लाए, ये किससे मिलता है। गुण उनके बता रहे हैं कि शहद का क्या गुण है, इस फल का क्या गुण है, कंद का क्या गुण है और फल का क्या गुण है। और गुण उनके नाम बता रहे हैं, क्योंकि शहरी लोग तो नहीं जानते उसके नाम, बढ़िया स्पेशल की चीज़ें वहाँ निकल रही हैं जो जंगल हैं, उनका नाम बता रहे हैं वो भील किरातुल जो है। और लोग जो जनता आई हुई है शहर से, वो बदले में कुछ देना चाह रहे हैं, मुद्राएं, तो कान पकड़ रहे हैं, जीभ दबा रहे हैं दांतों तले, और वो नहीं देते, लौटा दे रहे हैं। आपको राम जी को दुहाई है, हम नहीं ले सकते, आपको राम जी का कसम। और प्रेम में इतने निमग्न हो रहे हैं वो सारे सेवा कर करके वहाँ के भील की रात कोमल वाणी से कहते हैं कि साधु लोग प्रेम को पहचान करके उसका सम्मान करते हैं। हमने आपको प्रेम से दे रहे हैं ना, आप तो हमने सुना बड़ा साधु हो, तो आप हमारे प्रेम का सम्मान कीजिए, यानी हमें प्रेम के बदले प्रेम चाहिए, अर्थात आप साधु हैं, हमको प्रेम से एक बार देख लीजिए, निहार लीजिए। हम आपसे मुद्रा कुछ नहीं, दाम देकर आप हमें, ये हमारे प्रेम का तिरस्कार कर रहे हैं, है ना। अगर आप बदले में कुछ दे रहे हो तो हमारा प्रेम का तिरस्कार हो जाएगा नाथ। आप ऐसा मत कीजिए, हम पर कृपा कीजिए, आप तो पुण्यात्मा हैं सब लोग और हम नीच निषाद हैं। तो श्री राम जी की कृपा से ही हमने आप लोगों को दर्शन पाए, तो आप कम से कम हमें इतना पाप मत चढ़ाइए कि हमें दो इसका मूल्य दे रहे हैं। और हमें अगम अति दर्शन तुम्हारा, हम लोगों का आपका दर्शन बड़ा दुर्लभ था, अन्यथा कहाँ हम राज समाज को देख सकते सारे। आप राम जी के पीछे पीछे तो आए हैं, पहले हमें प्रभु कृपा इनकी मिल गई और इनकी कृपा से आप लोगों को दर्शन हो गए। कितनी सुंदर वाणी बोल रहे हैं कोल के रात जो हैं, ऐसा लग रहा है जैसे मरुभूमि के लिए गंगा जी जैसे दुर्लभ है और गंगा जी स्वयं आ जाए उस जगह स्नान, ऐसे हमको लग रहा है। देखिए कृपालु श्री राम जी ने निषाद राज पे कितनी कृपा, कैसी कृपा करी है। जैसे राजा है वैसे ही उनका परिवार है, कितने कितने सुंदर हैं, कितने प्यारी वाणी बोलते हैं, कितने प्रेम से सहित हैं, प्रेम सहित हैं और कितना औदार है। तो पर जैसी राजा है वैसी प्रजा भी है और होना भी चाहिए। हम तो बहुत आपके ऋणी हैं, आप आए हमें दर्शन दिया। ये जिए जान संकोच तजी कर ये छो लखने हूँ, हमें कृतारथ करण लगी फल तृण अंकुर लेहु। इस प्रकार हे स्वामियों, हृदय में ऐसा जानकर संकोच छोड़ दीजिए आप सब और हमारा प्रेम देखकर हम पर कृपा कीजिए। जो हम कंदमूल फल शहद आदि जो भी लाए हैं प्रेम पूर्वक इसको ग्रहण कीजिए नाथ, और हमें कृतार्थ करो। फल तृण अंकुर ले ही लीजिए, थोड़ा थोड़ा ले लीजिए। जब इतना आग्रह देखा सब बड़े प्रसन्न हो गए। तो और क्या कहते हैं, तुम तो हमारे प्रिय के पाहुने हो, या राम हमारे प्रिय हैं और तुम उनके मेहमान हो, तो आपको तो बहुत अच्छी स्वागत करना चाहिए हमें। तुम प्रिय पाहुने बन बगधारे, सेवा जोग न भाग हमारे, देव कहा हम तुम ही गोसाई, ईधन पात के रात मिताई, ये हमारी अति बड़ सेवकाई, ले न पासन बसन चोराई, हम जड़ जीव जीव गन खादी, कुटल कुचाल कुमति कुजादी, पाप करत नित बासर जाई, नहीं पटकट नहीं पेट अघाई, सपने धर्म बुद्धि कस काहू, ये रघुनंदन दर्श प्रभाऊ, जब ते प्रभु पद पदम निहारे, मिटे दुसह दुख दोष हमारे, भजन सुनत पुर जन अनुरागे,
सियापति रामचंद्र की जय। बोले आप तो हमारे प्रिय के मेहमान हैं, आपकी सेवा करने योग्य हमारे भाग्य नहीं है क्या हम आपकी सेवा करें। हे स्वामी, हम आपको क्या दे सकते हैं, कुछ भी नहीं। भीलों की मित्रता तो ईंधन लकड़ी और पत्तों तक है, जो यहाँ पेड़ों से मिलता है वही देते हैं, हम तो कुछ भी नहीं दे पाते आपको। आप राजकाज के ठाठ से रहने वाले, हमारी तो बस यही बड़ी सेवा है कि हम आपके कपड़े बर्तन ही चुराते, क्योंकि हमारा काम ही यही है ढाईगिरी का। अब वो हम कुछ नहीं कर रहे, ये समझ लो सबसे बड़ी सेवा है। तो कह रहे हैं सेवा क्या बन पड़ी आपकी, क्या हमने सत्कार किया, किंतु अलौना साग विदुर का, किंतु अलौना साग विदुर का, माधव को स्वीकार हुआ। इसी प्रकार हम जो प्रेम से आपको दे रहे हैं, हम नीची कुटिल कुचाली कुबुद्धि कुजाती हैं और दिन रात हम पाप करते करते व्यतीत होते हैं हमारे, तो अभी ना तो हमारी कमर में कपड़ा है, ना हम कपड़ा पहनते हैं, ना ढंग से हम पेट भरते हैं, और हम सपने में भी करें तो कभी धर्म बुद्धि नहीं होती हमारी। ये सब तो जो कुछ हम कर रहे हैं ना, आज हमारे अंदर ये भाव आ रहा है, वो श्री रघुनाथ जी के दर्शन का प्रभाव है। बोला सियापति रामचंद्र की जय। जब से हमारे प्रभु श्री राम इस जंगल में निवास करने आए हैं, जब से प्रभु राम के चरण कमल देखे हैं, तब से हमारे सारे दुसह दुख और दोष जो हमारे अंदर बुराइयां थी स्वतः ही दूर होती चली गई। जय हो। जैसे संत के संग आ रखे आप लोग, सबको अच्छा लगता है वातावरण और उसके अनुसार हमको जीवन बिताना पड़ता है, तो धीरे धीरे हम सुधर जाते हैं। उसी प्रकार हम भी राम जी के शरण में आकर बहुत सुधर गए हैं। वनवासियों को ऐसे वचन सुने तो अयोध्या के लोग प्रेम से भर गए, उनकी भाग्य की सराहना कर लगे और उनका सारा जो आदर समाज जो दे रहा थे वो प्यार से मधुर से खाया। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। आज हम यहीं विश्राम करते हैं 250 दोहे के बाद, और आगे कल चलेंगे। तो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। सिया राम मैं सब जग जानी, और करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। अगली